जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी प्रबुद्ध नागरिक धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 15 अप्रैल 2026 को 12 राजस्थान के इस तहसील की भूमि पर, जिसको आप सीपा बलोट कहते हो, सीपा बलोट की भूमि पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की दया हुई, प्रभु की कृपा हुई कि आज आप त्रयोदशी मासिक भंडारे के दिन यहाँ सत्संग सुनने के लिए आ पाए, क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला। गृहस्थी ये क्या है? एक जाल है, जंजाल है। जाल में जैसे कोई फंस जाता है, जल्दी निकल नहीं पाता है। उपाय अगर ना मालूम हो पावे कि जाल से कैसे निकलेंगे, तो उसी में फंसा रह जाता है, निकल नहीं पाता, उसी में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मर जाता है। जैसे मछली पकड़ने वाले होते हैं, मछली तो जाल के अंदर फंस जाती है, लेकिन फिर उसमें से निकल नहीं पाती। ऐसे ही यह गृहस्थी का जाल जंजाल है। लेकिन मान लो कि अगर उसमें से कोई निकालना चाहे मछली को जाल के अंदर से, कि हम इसको जिंदा निकाल लें, तो जाल का मुंह खोल करके और मछली को पकड़ करके फिर पानी में डाल देता है, इसी में जिंदा रहेगी ये। ऐसे ही जाल जंजाल से कौन निकालने वाले होते हैं? इस धरती के वक्त के गुरु, वक्त के संत सद्गुरु हुआ करते हैं। तो कुछ समय पहले इसी धरती पर गुरु महाराज थे, लेकिन गुरु महाराज को गए हुए लगभग 14 साल हो रहा है। तो गुरु महाराज का शरीर कब छूटा था? त्रयोदशी को, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को छूटा था, ज्येष्ठ की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को छूटा था। तो उसका भंडारा तो अपने लोग बराबर करते आ रहे हैं। कहाँ करते हैं? उज्जैन आश्रम पर। आप बहुत से लोग जाते भी हो, लेकिन एक समय ऐसा आया देश में कि कोरोना रोग बहुत फैल गया था। एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी रोक लग गई थी। तो उस वक्त पर जो आश्रमवासी वहाँ पर थे, उन लोगों के साथ ही भंडारा का कार्यक्रम कर लिया गया था। फिर ये विचार बना कि भाई हर महीने क्यों न त्रयोदशी का मासिक भंडारा किया जाए। तो तब से ये बराबर चला आ रहा है। और प्रेमी, इस वर्ष का यानी भंडारे से पहले का यह समझो आपकी आखिरी त्रयोदशी है। तो इस आखिरी त्रयोदशी को आप लोग अपने घर से निकल करके आए गुरु महाराज के संदेश को सुनने के लिए। तो आपको कुछ सुनाया जाएगा, सत्संग की बातें बताई जाएंगी। सत्संग कहते किसको हैं, पहले ये बात समझो। सत्संग उसको कहते हैं जो सत्य है। कुछ चीज़ें सत्य हैं, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। जैसे ये पत्थर पहाड़ है, ये पत्थर पहाड़
जब से ये उभरा ज़मीन से तब से ये बराबर है। ये धरती है, आसमान है। अब ये जो असल है इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, न झूठा कर सकता है। देखो सिनेमा वाले दिखाते हैं कि बादल आया और पानी बरसने लगा, तो ऐसे धुआं छोड़ करके बादल दिखा देते हैं, ऊपर से बौछारें से पानी के डाल करके बरसात करा देते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर का होता है। और जो बारिश आती है वो बारिश तो बारिश होती है, वही जीवन का दान देती है, उसी से अन्न पैदा होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें इस धरती पर हैं जो असली हैं वही सत्य है, वही अपने काम आता है। जैसा सूरज है, चंद्रमा है, आकाशन दो के तारे हैं, ये सब असल में हैं। ये जब से बने तब से ऐसे कैसे हैं। ऐसे ही वो प्रभु है जिसने यह सब दुनिया संसार की रचना कराई है, बनाया है, तो वही है सत्य। और बाकी ये मिथ्या है। मिथ्या माने बेकार। अब आप ये समझो कि लोग फंस जाते हैं। किसमें फंस जाते हैं? लोगों के कहने में फंस जाते हैं। अब पेड़ पौधों को भी भगवान मान लेते हैं, पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं, लेकिन भगवान तो वो है नहीं। आप जो पूजा करते हो, पाठ करते हो, जो भी करते हो उनके सामने, वो समझो आप कि आप तो श्रद्धा बस करते हो, लेकिन फल नहीं मिलता है। और सत्य अगर मिल जाए, सत्य का दर्शन हो जाए, सत्पुरुष का दर्शन हो जाए, तो चार पदार्थ का टलता के अर्थ धर्म काम मोक्ष सब की प्राप्ति अभी पूरी आसान हो जाए। तो कहोगे भाई वो सत्य मिलेगा कैसे? सत्य सत्संग से ही मिलता है। सत्य की जानकारी सत्संग से ही होती है। इसीलिए कहा गया कि सत्संग बराबर सुनते रहना चाहिए, सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और विशेष कार्यक्रम जो हो, आयोजन हो, उसमें ज़रूर सत्संग सुनना चाहिए। जैसे अभी आपका भंडारा होने जा रहा है उज्जैन आश्रम पर 13, 14 और मई को, अगले महीने। वहाँ गुरु महाराज की दया रहेगी तो बराबर तीनों दिन दोनों समय सत्संग होगा। तो सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। तो सत्संग से ही सब जानकारी होती है। लेकिन यह भी कहा गया, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो लोग जंजाल में फंसे हुए हैं उनको वही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कुछ समय के लिए अगर उसको भूल जाएं और सत्संग में आ जाएं, तो यह कब होता है? जब संस्कार जगते हैं, जब भाग्य उदय होता है। तभी कहा गया बड़े भाग्य पाए सत्संगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। और जब सत्संग मिल जाता है तब बिन ही प्रयास हुए भव भंगा। देखो भवसागर है ये। क्या? यह दुनिया संसार भवसागर है। जहाँ पर आप रहते हो, हंसते हो, रोते हो, जहाँ पर खाते हो, टट्टी पेशाब करने जाते हो, जहाँ पर जन्म लिए हो यहीं पर शरीर छूटेगा। यही है भवसागर। अब इसमें जो फंस जाता है गृहस्थी में, इसी को सब कुछ समझ लेता है, आप ये समझो वो निकल नहीं पाता है। इसीलिए तो कहा गया कि भाई 24 घंटे का समय आपको जीने के लिए मिला है हर आदमी इंसान को। 21 घंटा समय आप इस भवसागर के काम लगाओ। आप अपने जीवन के लिए, जीने के लिए खाने का इंतज़ाम कर लो, कपड़े का इंतज़ाम कर लो, घर मकान बना लो, बाल बच्चों की देख रेख, जानवर पाले हो तो उनकी सेवा कर लो, पेड़ पौधे लगाए हो तो उनको सिंचाई गुड़ाई कर लो। लेकिन 3 घंटा समय कम से कम भवसागर से पार हो जाओ, फिर दोबारा जन्मना मरना न पड़े। जन्मने और मरने में बड़ी तकलीफ़ होती है, तो वो तकलीफ़ न झेलना पड़े, इसीलिए तो कहा जाता है। तो अब आप ये समझो कि सुनते सुनते हर चीज़ की जानकारी हो जाती है। और जो सत्संगों में बताया जाता है उस हिसाब से अगर लोग चलने लग जाते हैं तो आप ये समझो कि सत्य का दर्शन भी हो जाता है, सत्पुरुष का दर्शन भी हो जाता है, प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। अब समझो कि ये कैसे होगी? जब सत्यवादी का साथ करोगे। सत्यवादी कौन होते हैं? वाद किसको कहते हैं? जैसे इस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? जातिवाद, एरियावाद, जिलावाद, प्रांतवाद, भाषावाद, आतंकवाद, माओवाद,
जब इसमें आदमी फंसा रहेगा तब आप ये समझो कि कैसे साथ अच्छे का हो पाएगा, ईश्वरवादी का साथ कैसे हो पाएगा। जो विश्वास करता है उस प्रभु पर, प्रभु जिसके संग में है, साथ में है, यानी जो सत्य का संग करता है, सत्संग करता है, आप ये समझो उसके साथ कैसे आ पाएंगे। तो अब आप ये समझो इन सब चीज़ों को छोड़ करके ईश्वरवाद लाओ, ईश्वरवादिता लाओ, उस प्रभु पर विश्वास करो। आप प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, आपसे अगर पूछा जाए कि दुनिया किसने बनाया है, तो जो समझदार पढ़े लिखे लोग हो कहोगे भगवान ने बनाया है। तो भगवान अगर मिल जाए आपको तो कोई चीज़ की कमी रहेगी? नहीं रहेगी। तो उसका संग कैसे होगा, वो कैसे मिलेगा? तो जो सत्संग में बताया जाएगा उसको अगर आप करोगे तो उसका दर्शन अंदर में हो जाएगा। अंदर में मिलता है वो, इन बाहरी आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन इन्हीं दोनों आँखों के बीच में एक तीसरी आँख है, उससे वो दिखाई पड़ता है। उसकी आवाज़ सुनाई पड़ जाएगी आपको, लेकिन इन बाहरी कानों से नहीं, अंदर में जो कान है उससे सुनाई पड़ जाएगी। फिर आप उससे बात कर लो, उससे जो कुछ कहना है अपना जो तकलीफ कह लो, उनसे जो मांगना है आप मांग लो। तो जब उनसे प्रेम होगा, उनकी चिंता करोगे, फिक्र करोगे। अभी तो किसकी फिक्र करते हो? अपने शरीर की फिक्र करते हो, हमको खाने के लिए अच्छा मिल जाए, अच्छा कपड़ा मिल जाए, अच्छा घर हो जाए। अभी तो बच्चों के लिए आप फिक्र करते हो, हमारे बच्चे अच्छा से अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें। उसी के लिए आप देखो पाप भी शरीर से कर डालते हो। तो अभी तो आप इन सब चीज़ों से प्रेम करते हो, लेकिन जब उससे प्रेम आपको हो जाएगा, उससे मिलने की आपकी इच्छा जब जग जाएगी, तब आप कहोगे भाई अब वो मिलेगा कैसे। तो मिलने का रास्ता कौन बताता है? मिलने का रास्ता बताते हैं जिनको गुरु कहा जाता है। गुरु कैसा होना चाहिए? जो समर्थ गुरु हो, जानकार हो, इस चीज़ का जानकार हो कि भगवान मिलेंगे कैसे, और भगवान जो से मिलाने का जो रास्ता बताता हो, वही सच्चा गुरु, समर्थ गुरु होता है। देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, गुरु गुरु तो सब बड़े कोई नहीं छोट, शब्द पार की महीन है बाकी चावल मोट। आप ये देखो कि जो शब्द पारखी होते हैं, शब्द से ही यह सारा संसार बना है, दुनिया बनी है। शब्द का जो भेद बता दें, शब्द रूपी जो वो परमात्मा है, तब वो मिलेगा आपको दर्शन होगा, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो शब्द गुरु जब मिलते हैं तब उसका दर्शन होता है। गुरु गुरु तो सब ठीक हैं, गुरु कोई खराब थोड़ा है, लेकिन जिनको जितनी जानकारी होती है उतना ही वो बता पाते हैं, उससे आगे का नहीं बता पाते हैं। जैसे कोई 5 दर्जा का पढ़ावे मास्टर, उससे कहो 8 दर्जा के लड़के को पढ़ा दो, नहीं पढ़ा सकता है। 8 वाले से कहो कि हमारे लड़के को पढ़ा करके आप डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, नहीं पढ़ा पाएगा। जानकारी अलग अलग है तो मास्टर ही, गुरु ही हैं, लेकिन जानकारी अलग अलग होती है। अब आप किसी से कहो जो नहीं जानता है, भगवान के बारे में, प्रभु के बारे में नहीं जानकारी है, ऐसे से कहो कि हमको भगवान का दर्शन करना है, तो वो तो कहेगा अरे भगवान तो निराकार हैं, वो तो देखे ही नहीं जा सकते हैं। अब आप सोचो कि कैसे निराकार हैं, जिन्होंने देखा और लिख दिया, कह दिया, पढ़ते भी हैं वो लोग, उनको उनके बारे में जानकारी भी करते हैं, लेकिन मानते नहीं। देखा किसने? बच्चियों, मीरा यहीं आपके राजस्थान में ही हुई हैं। मीरा ने कहा घट घट मेरा साइयाँ, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का, जा घट पर घट होए। उन्होंने कहा सबके अंदर में है वो। आप समझो कोई सुनी सेज नहीं है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी शरीर के अंदर का जो उसका स्थान है बैठने का, वो सूना नहीं है, सबके अंदर में उसी की छाया है, उसी का स्थान है, उसका स्थान है। आप देखो कबीर साहब ने भी कहा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। जैसे आप समझो पत्थर में आग निकल आती है, पत्थर को ऐसे मारते रहो, रगड़ते रहो तो आग निकल आती है।
लेकिन बाहर से दिखाई थोड़ा पड़ता है पत्थर में आ गए। आप तो समझो राख के अंदर आग दबा दो आप, तो अंदर पता थोड़ा चलता है कि राख के अंदर आग है। हटाओगे उसको तो आग दिखाई पड़ेगा। तिल होता है तिल, तो तिल के अंदर तेल रहता है, दिखाई पड़ता है बाहर से? नहीं, तैरते हो तब नीचे छूता है। घी होता है, ये कहाँ से निकलता है? दूध में से। लेकिन दूध में पता चलता है कि घी है? नहीं है। गरम करके जब जमाते हो दही बनता है, उसमें पानी डाल करके बिलोते हो, मथते हो, तब उसमें मक्खन निकलता है। और मक्खन को जब आप गरम करते हो तब घी मिलता है। तो जब जानकारी हो जाती है कि मिलेगा कैसे, किस तरह से भगवान का दर्शन अंदर में होगा जो विराजमान है, और किस तरह से लोगों को हुआ, तो इसका ज्ञान कौन कराता है? वही जिसको सदगुरु कहा गया, समर्थ गुरु कहा गया, फकीरों ने मुर्शिद कामिल कहा। यानी आप ये समझो जो ईसा मसीह जैसे लोग हुए, स्पिरिचुअल मास्टर जिनको कहा गया, उन्होंने कहा कि मिलता इसी में देखा उन लोगों ने। किसके द्वारा देखा? गुरु के द्वारा देखा। उन्होंने उनको यानी किसको, गुरु को क्या कहा? उनको कहा कि ये यानी समझो कि मुर्शिद कामिल हैं, जो समर्थ गुरु जब मिल गए उनको कहा कि ये पूरे फकीर हैं। उन्हीं को कहा कि ये स्पिरिचुअल मास्टर हैं। उन्हीं को कहा गया ये संत सदगुरु हैं। तो आप ये समझो इस धरती पर हमेशा रहते हैं, कभी भी वो यह धरती खाली नहीं रहती है, उनसे हमेशा रहते हैं। संतों से धरती कभी नहीं खाली रही, किसी भी लोक में, किसी भी यानी समझो कि यानी युग में, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, चाहे सतयुग का युग रहा हो, यानी आप समझो हमेशा वो रहे हैं। तो समझो कई रहते हैं, ये नहीं है कि यह कहीं, लेकिन वो अपने को ये नहीं कहते हैं कि हम संत हैं, महात्मा हैं, चमत्कार नहीं दिखाते हैं, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। कौन सा काम? आत्मा का काम, जीवों की रक्षा का काम वो करते रहते हैं। और जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आदमी झूठ का ही बाना पहन लेता है, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठे बहना, ऐसा हो जाता है, तब हिंसा हत्या बहुत करने लगता है। जीवों पर से दया उसकी हट जाती है आदमी इंसान की। आप ये समझो सेवा भाव खत्म हो जाता, परोपकार यानी ये खत्म हो जाता है, एक दूसरे की मदद करना खत्म हो जाता है। तब वो इन्हीं चीज़ों को सिखाने के लिए, बताने के लिए आते हैं। जब लोग भगवान को भूलने लग जाते हैं और अपने शरीर के ऊपर ही, अपने बल के ऊपर ही घमंड करके बोलते हैं, मैं करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, तब हर चीज़ का ज्ञान कराने के लिए, बताने के लिए वो निकल पड़ते हैं और जगह जगह जाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है प्रेम में, बराबर घूमा करते थे। जब से इनके गुरु ने कहा कि अब आप काम शुरू कर दो, तब से लेकर के और आखिरी वक्त तक अपने इन्हीं कामों में लगे रहे, जब तक उनका शरीर चलता रहा। जिनका त्रयोदशी का मासिक भंडारा आज है, हम आप उनको याद कर रहे हैं, ये गुरु महाराज बराबर चलते रहे, लोगों को बताते रहे, समझाते रहे। गुरु महाराज यानी इस धरती पर ये काम किए लोगों को, और कितने बुरे लोगों को उन्होंने सुधार दिया, कितनों को यानी माला पकड़ा दिया कि जो अपराधी बन गए थे, यानी असलहा बंदूक जिनके हाथ में हुआ करता था, मार काट करना उनके लिए बहुत आसान था। मुर्गी और बकरी की कीमत उनके सामने थी, लेकिन आदमी के वो काटने में उनको कोई संकोच नहीं होता था। वो लोग माला पकड़ दिए, माला जपने लगे। बहुतों की गरीबी दूर हुई गुरु महाराज के पास जब पहुँचे, बिगड़े काम बने लोगों के, और बहुत से लोग नामदान लेकर के भजन करने लग गए और ऊपरी लोकों में आने जाने लग गए। और जब समय पूरा हो गया तो आप समझो अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच गए। अब इस दुनिया संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं। अब आप देखो इस समय घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, घर घर वैमनस्यता हो रही है। ये क्या है? ये दुखों का संसार है। जिस चीज़ को आप चाहते हो वो समय पर नहीं हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है।
जब पानी गिरने का तो सूखा पड़ जाता है, और सूखा रहने का तब बारिश हो जाती है, ओले पत्थर गिर जाते हैं। ये सब पहले नहीं होता था। जब लोग धार्मिक थे, जब लोग सत्य, अहिंसा, परोपकार, सेवा का धर्म धारण किए हुए थे, अपने शरीर के लिए ही इंसान सब कुछ नहीं करता था। जब इंसान, आप ये समझो कि अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करता था, प्रभु की प्राप्ति का उपाय करता था, तो बड़ी शांति थी, बड़ा सुकून था, आराम से लोग रहते थे। यही गृहस्थ आश्रम आप समझो नर्क जैसा हो रहा है, जो पहले स्वर्ग जैसा कहलाता था। तो गुरु महाराज, अरे, और बहुतों को बताया उन्होंने कि भाई एक साधे सब सदस्य, सब साधे सब जाए, एक प्रभु को पालो, तो उसी से सब काम बन जाएगा। और प्रभु मिलेगा कहाँ? न जंगल में मिलेगा, और आप ये समझो कि न घर छोड़ने पर मिलेगा, न बाल बच्चों को छोड़ने पर मिलेगा, और न शरीर छोड़ने के बाद वो भगवान मिलता है। मरने के बाद आज तक भगवान किसी को न मिला है, न मिलेगा। मिलेगा कहाँ? इसी में मिलेगा। ये घर में, यानी घट में, गंगा घट में, यमुना घट में सिरजनहारा है, इसी मनुष्य शरीर में ही उसका दर्शन होता है। तो दर्शन होने का जैसा मैंने आपको बताया, रास्ता गुरु महाराज ने बताया, और रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचा दिया। अब वो वापस इस दुख के संसार में आने वाले नहीं। और लोगों ने जब अंदर में गुरु महाराज के रूप को देखा, तब बराबर बोलने लगे, गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ। जब नहीं, दर्शन बीच में आने समझो बंद हुआ, नहीं हुआ बीच में रुकावट आई, तब यह प्रार्थना करने लगे कि हमको बराबर अपना दर्शन देते रहो, दया करो हमारे ऊपर। तो अब आप ये समझो प्रेमी बच्चों और बच्चियों कि यानी इसी घट में ही वो मिलता है। गुरु महाराज रास्ता बता के गए आप जिन लोगों को, आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कुछ लोग आप ऐसे भी हो जो गुरु महाराज का नामदानी हो, तो उन पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। गुरु भक्ति आपको लाने की ज़रूरत है अपने अंदर में। गुरु भक्ति पहले करे पीछे और उपाय, और बिन गुरु भक्ति आप समझो ये जगत जाल कभी न काटो जाए। आप पे समझो कभी नहीं कर सकता है गुरु भक्ति के, कितना भी कोशिश करो। क्योंकि आज देखो कितना सुलझाने की गृहस्थी को लोग कोशिश करते हैं, और गृहस्थी सुलझती है, अरे उलझती चली जाती है। ये तो उसी तरह से है कि जैसे आग को आप घी से बुझाना चाहो, तो आग कभी घी से बुझती है? पानी से बुझती है। तो ऐसी तरह से यानी समझो गृहस्थी सुलझाने में लगे हो, ये कभी नहीं सुलझ सकती है गृहस्थी। सुलझेगी कैसे? ये तो जब उपाय जान लोगे, समझ लोगे, विश्वास करोगे गुरु के वचनों पर, तब यह गृहस्थी भी सुलझ जाएगी, सब काम बन जाएगा आपका। इसलिए आप विश्वास करो, गुरु महाराज की बातों पर विश्वास करो, गुरु को विश्वास करो। अब आप समझो कि विश्वास आपको क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि अंदर में गुरु का दर्शन नहीं कर पाते हो, तो विश्वास नहीं होता है। जानते तो हो कि मिलेंगे वो अंदर में, हम जब आंख बंद करेंगे, ध्यान लगाएंगे तो हमको दर्शन हो जाएगा, लेकिन मन नहीं रुकता है, मन कहीं और लगा हुआ है। देर तक बैठ नहीं पाते हो कि मन भगते भगते रुक जाए। मन जब देर तक बैठोगे तब भगते भगते रुकेगा, इसलिए दर्शन नहीं हो पाता। दर्शन कब होगा? कि जब आप समझो लगातार कुछ समय तक बैठोगे। इसीलिए देखो साधना शिविर लगाई जाने लग गई, 24 घंटे की, 72 घंटे की। पहले तो आप समझो प्रेमियों कि 9 दिन की साधना शिविर लगाई गई। अब उसमें जो लोग बैठे हैं उनसे पूछो कि कितनी दया मिली है। मन रुक गया है उनका, और मन रुक जाए तो देर लगती है दर्शन होने में। मन ही जब रोका रानी इंदुमती ने, तो दर्शन हुआ, तब उनको विश्वास हुआ। कौन थी रानी इंदुमती? कबीर साहब की शिष्या थी। कबीर साहब से नामदान दिया और भजन किया, मन नहीं रुकता था। लेकिन जब संकल्प बना लिया कि हमको 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बैठना ही बैठना है, और बराबर रोज बैठना है, एक दिन के बैठने से, ध्यान करने से, देर तक बैठने से मन नहीं रुकेगा। मन के ऊपर जब बराबर चोट पड़ेगी, जब भजन की मार पड़ेगी, जब तब ये समझो आप कि ये रुकेगा, और नहीं तो ये काम
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये अंदर में पैदा करता रहेगा, फुरना उसी की पैदा करेगा, उसी में हमारा शरीर लगा रहेगा, तब मन नहीं रुकेगा। तो मन को रोका, और रोका तब अंदर में दर्शन हुआ, तो देखे कि सचखंड में बैठे हुए। और तब बोली कि आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब कबीर साहब ने कहा कि तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति वाला जिसको परमात्मा कहा गया वो धरती पर मौजूद रहता है, इसलिए तुझको मैंने उपाय बताया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके फिर ये जलवा तुझको दिखाया, तेरी मदद किया। बोल किया कि नहीं किया। तब चरणों पर गिर पड़ी और बोली कि आपने कदम कदम पर हमारी मदद किया, लेकिन आपकी एक बात मैंने पकड़ ली कि गुरु माथे पर राखिए। और चलिए आज्ञा माए और कह कबीरता दास का तीन लोक भयनाएँ, किसी भी यानी तीन लोक ही नहीं, स्वर्ग वैकुंठ और देवलोक ही नहीं, या पाताल लोक रहते और आसमान ये जो ऊपर के लोक हैं यही नहीं, आप ये समझो किसी भी लोक में दिक्कत नहीं होती है अगर गुरु मस्तक पर सवार रहें। गुरु का जलवा अंदर में दिखाई पड़ता है, बाहर से आप क्या देखोगे, क्या पहचान पाओगे। इसीलिए लोगों ने कहा है, जो कोई कहा, गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि जो कोई कहा संत हम चीना, और स्वामी हाथ कान धर लेना। हमको विश्वास नहीं हुआ कि यह सच बोल रहा है, हम उसकी बात को सुनना नहीं पसंद किए कि जिसने ये कहा कि हमने संतों को पहचान लिया। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि गुरु की बात पर विश्वास करो। गुरु महाराज बराबर कहा करते थे, भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन से ही काम बनेगा। एक यही काम कर दे गए, एक यही यानी भजन का लाभ जो दौलत है आध्यात्म को आपको मिल गई तो यहाँ भी काम आएगी और मरने के बाद ही काम आएगी। तो वचनों को आप याद करो और लगो इस काम में। आप तो नहीं यानी ये काम कर लेते हो इसी से सब काम हो जाए। तो प्रेमियों, जो भी गुरु महाराज के नामदानी हो, आप लोग भजन करो। देखो, गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। गुरु भक्ति करो, गुरुमुखता लाओ। गुरुमुखता किसको कहते हैं? जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई, वही गुरुमुखता है। तो मन के कहने पर न करो, गुरु जो कहें वो करो। आप कहोगे भाई भजन में बिल्कुल मन नहीं लगता है, कुछ लोग ऐसे हो, तो खान पान आपका गड़बड़ हो जाता है, साथ गड़बड़ हो जाता है आपका, उसका असर आ जाता है। इसलिए इस पर ध्यान दो आप। बहुत बताया गया, यूट्यूब पर तमाम सत्संगों में बताया गया है कि कैसे यानी समझो कि बचा जाता है, किन किन चीज़ों से बचा जाता है। तो ये करो, और उससे भी अगर न बात बने तो समझ लो कि कर्म ज़्यादा इकट्ठा हैं, कुछ इस जन्म में शरीर से बन गए, न चाहते हुए भी बन गए, और कुछ पिछले जन्म के कर्म हैं और कर्मों की सज़ा भोगनी ही पड़ती है। तो वही कर्मों की सज़ा मिल रही है। जो तकलीफ यानी नहीं से साथ नहीं छूट रहा, बीमारियों से साथ नहीं छूट रहा है, तो कहाँ से मन लगेगा भजन में? मन नहीं लगता है। ये जब छूटेगा तो ये कब कैसे कटेगा? ये कर्म कैसे कटेंगे कि दर्शन होगा, अंदर में मन रुकेगा? आप ये समझो, जिससे कर्म आप इकट्ठा करते हो, शरीर से ही कर्म इकट्ठा कर लेते हो। कैसे? जैसे किसी को गलत देख लिया, गलत नज़र से देख लिया, किसी का धन छुपा लिया, किसी से ठगी कर ली, किसी से मार करके धोखा दे करके ले आए, अगर मेहनत का मिल गया तो उठा करके ले आए, उससे कर्म बन जाते हैं। तो ये शरीर से जो कर्म बन गया उसको भोगना पड़ता है शरीर से। और पिछले जन्म में कहीं रहे, आपने समझो मनुष्य शरीर में ही रहे, तो वो कर्म जो बच गए आपके पिछले जन्म वाले भोगने से, वो परेशान कर रहे हैं। तो कर्म कैसे कटेंगे? उपाय जैसे कहा गया है कि कर्म 5 छूटे नहीं कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे नहीं तो भटका खाए। तो अब आपको बताता हूँ कि कर्म कैसे कटेगा आपका। सेवा के द्वारा कटेगा। सबसे ज़्यादा कर्म किससे इकट्ठा करता है आदमी? शरीर से। तो शरीर से सेवा करो, और सेवा जब करो तब विश्वास करो। किस पर विश्वास करो?
जिसके आदेश का पालन आपको करना है उस पर विश्वास करो। किस बात का विश्वास करो? इस बात का विश्वास करो कि ये जो आदेश देंगे हमारे लिए अच्छा ही आदेश देंगे, हमारी जिससे भलाई ही होगी। तब जब विश्वास के साथ आप सेवा करोगे तब आपको उसका फल मिल जाएगा। देखो, जैसे मेहनत और ईमानदारी की कमाई करते हैं तो उसमें बरकत मिल जाती है। जैसे किसी को खुश करके और कोई चीज़ ले आते हैं तो बरकत मिल जाती है, और दिल दुखा करके मार काट करके लाते हैं तो उसमें वो चला भी जाता है। वही आदत खराब कर देता है, जुआ खिलवाता है, शराब खिलवाता है और दूसरे की औरत को गलत नजर दिखवाता है। तो इसी तरह से आप सेवा करो, तो सेवा करो तो निष्पक्ष निष्भाव से करो, मतलब जो है निस्वार्थ करो, जिसको कहा गया कि उसकी कोई इच्छा न रखो। अब आप ये समझो कि सेवा क्या करना रहता है। शरीर से समय समय पर ये बताया जाता रहा है, गुरु महाराज भी बताते रहे हैं। कुछ सेवाएं ऐसी हैं कि जो बराबर रहती हैं और कुछ सेवा ऐसी होती है कि जो मौके पर कभी कभी यानी समझो कि मिलती है। जैसे ये शाकाहारी का प्रचार चल रहा है, लोगों को अच्छा बनाने का, आप ये समझो लोगों को नामदान दिलाने का, ये जो प्रचार चल रहा है नाम के बारे में बताने का, सदगुरु और मनुष्य शरीर के बारे में बताने का, जय गुरुदेव नाम भगवान परमात्मा का जगाया हुआ नाम है ये बताने का, ये हमेशा से चल रहा है और बराबर यह भी चलेगा जब तक लोग शाकाहारी, नशा मुक्त, ईश्वरवादी, जिसको खुदा परस्त कहते हैं, नहीं बन जाएंगे, तब तक यह बराबर चलता रहेगा। और एक सेवा यह है कि आप यहाँ इंतजाम कर दिया, टेंट लगवा दिया, माइक लगवा दिया, लोगों को बुला दिया, बैठा दिया, सत्संग सुनवा रहे हो, आप समझो भोजन भंडारा का इंतजाम कर दिया, जो लोग भूखे डूखे आए उनको मिल गया खाने को, तो आप ये समझो ये कभी कभी सेवा होती है, यह हमेशा नहीं रहती है, ये कभी कभी सेवा मिलती है, लेकिन सेवा बराबर रहती है। तो जब जैसे जहाँ पर मौका मिले, जो जिसके लायक है, सेवा बराबर कर लेना चाहिए, कर्मों को काटने के लिए विश्वास के साथ। देखो प्रेमी, आपको उदाहरण देकर समझा दूँ। सती अनसुईया ने विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? पति पर विश्वास किया कि ये हमारे पति परमेश्वर हैं, इनकी सेवा मुझको करनी चाहिए। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बना लिया उसने। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पत पत प्रेमा। पति के पैर के अलावा और किसी को देखा भी नहीं कि अभी इनका भी पैर है या चेहरा मोहरा है या इनका भी रंग रूप है, किसी पुरुष की तरफ देखा ही नहीं उसने। अपने पति को ही सब कुछ मानती रही, सेवा करती रही, तो सेवा का फल मिला उसको। पति का नाम लोग नहीं जानते हैं और पति के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन सती अनसुईया यानी समझो कि मशहूर हो गई। सती अनसुईया समझो लोकप्रिय हो गई। सती अनसुईया का नाम इतिहास में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने सेवा के बल पर छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। और ये जो तीनों की रानियां थीं, ये जब गई हैं प्रार्थना किया है उससे कि हमारे पतियों को आप जैसे थे वैसे कर दो, तब उसने किया था। वो नहीं कर सकती थी कि अपने पति को आप समझो कि ऐसे करके ले आती, फिर जैसे थे ऐसे करके ले आती। तो सेवा का फल मिला बच्चियों, सेवा का फल मिलता है बच्चों। तो सेवा बराबर करोगे, जब तक में मन रुकने लगेगा। समय समय पर सब सेवा रहती है। जैसे मान लो इसी समय प्रचार प्रसार करके और वहाँ कार्यक्रम में पहुँचा दिया, जो जीवन रक्षक भंडारा होने जा रहा है, और एक बात, दो बात, चार बात अगर कोई समझ में उनके आ गई, लोगों के सुनने वालों के, और बदलाव उनके अंदर आ गया, तो मौत के मुँह से निकल जाएगी। अरे मौत के मुँह से निकल जाएंगे जब विश्वास हो जाएगा। राखे गुर जो को विधाता और गुर विरोध नहीं को जग त्राता। अगर कहा गया कि विधाता नाराज हो जाएं, ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु नाराज हो जाएं, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। 33 करोड़ दुर्गा 10 करोड़ शंभु नाराज हो जाएं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं अगर गुरु रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भी गुरु किया है। बगैर गुरु के तो कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया है। तो गुरु का महत्व वो भी समझते हैं, इसलिए गुरु के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो अब आप ये समझो,
उसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए, योजना बननी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भंडारे में लाकर लाभ दिलाना चाहिए। जैसे बराबर आप लाते रहे हो लोगों को, ऐसे लगे रहना और आगे सोचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल जाए। तो ये तो सेवा सेवा भजन आप ये समझो यही मुख्य चीज़ है। तो सेवा के बारे में बता दिया और भजन के बारे में आपको बता दिया कि भजन करो और लोगों को कराओ। जगह जगह पर आप साप्ताहिक सत्संग कायम कर दो, जगह जगह पर आप प्रेमियों साधना शिविर लगवा दो जब तक समय है। कब तक का समय है? ये भंडारे तक का समय है। आप नाम धुनी जिनका मन भजन में नहीं लगता है, पहले उनकी आदत डालो बैठने की, नाम धुनी उनको बुलवाओ। कौन से नाम की नाम धुनी बुलवाना है? जय गुरुदेव नाम की। क्यों? क्योंकि ये गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है। अब इस समय पर पूरी शक्ति इस जय गुरुदेव नाम में है। नए लोग जो आप आए हो, ध्यान दो आप। जैसे राम भगवान थे, राम नाम में शक्ति थी। कृष्ण भगवान आए, कृष्ण नाम में शक्ति रही। कबीर साहब आए, सतसाहब नाम में शक्ति रही। नानक साहब आए, आप ये समझो वाहेगुरु नाम में शक्ति रही। इसी तरह से शक्ति इस समय पर जय गुरुदेव नाम में है। गुरु महाराज तो जगाने वाले चले गए, लेकिन शक्ति ताकत अब भी है। पुराने लोगों से आप पूछोगे, बताएंगे बहुत बार परीक्षा लिया उन्होंने। आप ये समझो पुराने लोग, एक बार परीक्षा लेकर आप भी देख लेना। जब हर तरफ से निराश हो जाए, आदमी को बुला लो, कुत्ता बिल्ली जो भी जानवर पाले हो कि आपकी रक्षा कर सकता है उसको बुला लो, देवी देवता भगवान को सबको बुला लो। जब कोई मददगार न हो तब आप जय गुरुदेव नाम बोलना, देखना कोई मददगार हो जाता है कि नहीं। कोई न कोई रास्ता निकल आएगा, जान माल की रक्षा हो जाएगी। एक बार, बार बार नहीं, एक बार परीक्षा लेकर देख लेना। अब ये तकलीफें घर की दूर हो जाएं, क्योंकि बहुत लोगों को तकलीफ है इसमें। ये ना बताऊँ तो मैं बता सकता हूँ, एक दो को, अरे 100-200 को बता दूंगा कि इनके घर में बीमारी बराबर बनी ही रहती है। लड़ाई झगड़ा कुछ न कुछ लगा ही रहता है। ना बुढ़ा लड़े जवान लड़े तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, ची पू लगा रहता है। तो वो उसमें राहत कैसे मिले? क्योंकि जब तकलीफ रहती है, कोई बुखार में रहता है, परेशानी में रहता है, तो भगवान याद नहीं आते हैं। इसलिए वो परेशानी दूर हो जाए, उसके लिए आपको बता देता हूँ तरीका कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाना 1 घंटा सुबह शाम शुरू कर दो। परिवार वालों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाओ। देखो राहत मिलती है, आराम मिलता है कि नहीं मिलता है, करके देख लो। साधना शिविर जहाँ लगे वहाँ चले जाओ, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बैठो, परिवार वालों को बैठाओ जो आपके नज़दीक में हो। नहीं हो सके आप अपने घर में ही लगा लो, लोगों को बुला लो, बैठाओ। नहीं आप 72 घंटे की 3 दिन की कर सकते हो तो आप समझो 24 घंटे की अखंड साधना शिविर लगवा दो, उसमें बैठो और बैठाओ लोग। तो नाम धनी बोलना कैसे रहेगा? नए लोगों को मैं बता देता हूँ, बुलवा करके आपको बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
इसी तरह से नामधुनी बोलना रहेगा। बोलवा दिया आपको, रट लो, याद कर लो। तो ये तो रहा मुँह से लेने वाला नाम, जिसको मुँह से लिया जाता है, लोगों को बता भी दिया जाता है, जिसको हाथ से लिख लिया जाता है। लेखन पढ़न और कहन में आया, उसको वर्णात्मक गाया कहा गया। तो ये वर्णात्मक नाम है, और ध्वन्यात्मक नाम अलग है। जितने भी संत आए, महात्मा, पूरे फकीर आए इस धरती, उन सब लोगों ने यही नाम जो आपको बताऊंगा यही बताएं। इसको लिखा पढ़ी में नहीं लाते हैं, बताते नहीं, मुझसे सुनते हैं, आवाज़ अंदर में आती है इन नामों की, तो उसको ध्वन्यात्मक नाम कहा गया है। वो है 5। उसको आप नए लोगों को मैं बताऊंगा, नए लोग आप नामदान ले लो, और पुराने लोग हो जो दोहरा लो। तो यह है 5 नाम। अब आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप या चेहरा होता है, और कहीं रहता है उसका स्थान होता है, और उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, वो उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है, रूप है, आप कहीं रहते हो, आपकी बोली बनी है। ऐसे ही यह 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, और इनकी है आवाज़। तो वो मैं आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं अभी सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके और लिख लेना, और जब याद हो जाए तो कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर ये नाराज़ हो गए तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बताना मत किसी को मत बताना। प्रेम बच्चे और बच्ची हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे पत्नी हो किसी की, चाहे किसी का पति हो, कुछ नहीं बताना नहीं है। इसको याद कर लो, रट लो इस चीज़ को। आप कहोगे भाई बाबा आप भी तो बता रहे हो पब्लिक को, जहाँ कई हज़ार लोग बैठे हुए हैं, तो हम क्यों ना बता दें? इक्का दुक्का को हम किसी से बता दें? आपका बताया हुआ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके ज़बान में ताकत नहीं रहेगी, असर नहीं होगा उसका। आप ये समझ लो प्रेम कि ताकत होती है। जैसे देखो जो भी संत महात्मा आए, जिनको भगवान कहा गया, वो हमारे आप जैसे मनुष्य शरीर में ही रहे, लेकिन उनके अंदर जो ताकत रही जिसकी वजह से उनकी पूजा हो रही है। गुरु महाराज को इतने लोग क्यों मान रहे हो? उनके अंदर जो ताकत थी, जो ऊपर से शक्ति मिली थी उनको। किसी तरह से जबान में शक्ति आती है। किसकी आती है? कि जब संत जाने लगते हैं और कह करके जाते हैं कि अब यह नामदान देंगे, अब यह इस काम को, संगत के काम को करेंगे, अब यह जीवों की देख रेख करेंगे, संभालने की कोशिश करेंगे, संभाल करेंगे, तब समझो आपकी उसमें ताकत आ जाती है जिसके लिए बोल करके जाते हैं। अब और समझा दें आपको। जैसे यहाँ दफ्तर होगा आपके, सीपा बलौद में दफ्तर होगा, कई विभागों के होंगे। आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी? अरे आवाज़ मिल रही है? आवाज़ मिल रही है? हाथ उठाओ, आवाज़ मिल रही हो। बस चलो बैठ जाओ। जो खड़े थे हाथ उठा रहे थे, बैठ जाओ। सबको सुनाई पड़ रहा है, आपको ना पड़ रहा हो तो यहाँ बैठ जाओ जहाँ माइक लगाए। तो अब आप ये समझो प्रेम कि किसी दफ्तर में आप चले जाओ तो वहाँ बाबू लोग बैठे मिलेंगे, चपरासी मिलेगा। किसी चपरासी से कहो, या बाबू क्लर्क जिसको कहते हैं उससे कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, तो साहब को थप्पड़ मारेगा? नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। और साहब ने कह दिया कि इसको थप्पड़ मारो, तब तो पढ़ने लग जाएगा चटाचट। जो बात आपने कहा वही बात साहब ने कहा। साहब की ज़बान में पावर था, ताकत थी, शक्ति थी। ऐसे ही
जिसको आदेश होता है उसके मुँह से इन नामों को एक बार सुन लेना जरूरी होता है। तो आप किसी को भी मत बताना और लिख कर भी मत देना नए आदमी को, और रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना इन नामों को। और कोई प्रेस मीडिया के बैठे हो तो छापना भी मत, उसमें ब्रॉडकास्ट मत करना। अब 3 चीज़ और समझो। सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं। और तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो जब आप सुमिरन ध्यान भजन करोगे, जब ध्यान लगाओगे, जो भी बताऊंगा कैसे लगाना है, थोड़ी देर लगवा करके यहाँ बैठा करके भी बता दूंगा। उस तरह से जब ध्यान लगाओगे, देखोगे, तब अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई पड़ेंगे। स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, बहुत से लोग हैं, देवी देवताओं के लोग हैं, और वो एक से एक अच्छे हैं, एक से एक सुंदरता है वहाँ पर। रात होती ही नहीं, उजाला ही उजाला है। देखा लोगों ने, बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। कहा जमीन नहीं है, लेकिन उसमें महल बना हुआ दिखाई पड़ता है। अंदर में कोई लाइट नहीं जल रही है, हाइड्रोजन ट्यूबलाइट, गैस बत्ती, दिया चिराग नहीं जल रहा है, लेकिन जगह जगह पर रोशनी दिखाई पड़ रही, जर्रे जर्रे में रोशनी है। तो वहाँ तो सूरज डूबता ही नहीं, अंधेरा होता ही नहीं है ऊपर। वो जब आप देखोगे सुंदरता, कि जिसके लिए कहा, देखा कि यहाँ तो कोई झाड़ू लगाता दिखाई नहीं पड़ता, नापदान नाली साफ करता नहीं दिखाई पड़ता, यहाँ तो बदबू नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ तो सुगंधी की लहर चल रही। तब जब उन चीज़ों को देखोगे तब खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बता दोगे वैसे ही बंद हो जाएगा। इसलिए जो भी दिखाई पड़े किसी को भी नहीं बताना है। अब भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। वो भी अभी आपको बताऊंगा भजन करना, सुनवाऊंगा। जो अनहद वेद वाणी, आकाशवाणी जिसको लोगों ने कहा, गैबी आवाज़, खुदाई आवाज़ जिसको कहा, साउंड जिसको कहा फकीर स्पिरिचुअल मास्टर ने, उसको जब सुनोगे अंदर में तो मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। और उसको अगर किसी को आप बता दोगे कि अरे बड़ी मस्ती आ रही, बड़ा आनंद आ रहा है, तब आप कब बंद हो जाएगा। किसी को भी मत बताना कि हमको सुनाई पड़ रहा है या दिखाई पड़ रहा है, किसी को भी नहीं बताना है। आप उसमें अगर दिक्कत आती हो, आप देखने में सुनने में परेशानी आती हो, तो बराबर जब सत्संग सुनते रहोगे तब ये बातें सब बताई जाती हैं। यहाँ कई दिनों का कार्यक्रम होता है, जैसे 3 दिन सत्संग चलेगा अभी 13, 14 और 15 मई को उज्जैन आश्रम पर, तो उसमें सब तरीका सब बताया जाता है, तो सीख मिल जाती है, मालूम हो जाता है। ज़्यादातर दिक्कतें ऐसी आती हैं कि जो सबको आती हैं, तो बता दी जाती है। किसी को विशेष अगर समझो तकलीफ है तो अलग से भी कह सकता है, क्योंकि वहाँ समय रहता है, यहाँ समय नहीं रहता, तो बता दिया जाएगा उपाय कि जिससे आपकी तरक्की हो जाए, आगे बढ़ जाओ। और विश्वास के साथ अगर आप करते रहोगे, गुरु को याद करके अगर आप करते रहोगे, तो गुरु तो अंतर्यामी, वो सब जानते हैं, वो तो अंदर में मिलते हैं, बाहर भी संभाल करते हैं, अंदर भी संभाल करते, तो अंदर में आपको दिक्कत जो आ रही होगी उसकी संभाल करेंगे। तो अब आप ये समझो, बताना मत किसी को, प्रेम मत बताना। आप तो कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े किसी को भी मत बताना। आप 3 चीज़ और समझो। आप देखो, ये 5 नाम है, अब इनका रूप है, स्थान है और आवाज़ है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। 3 चीज़ ये बताया, सुमिरन, माला जपने का, वो भी अभी बताऊंगा कैसे जपा जाएगा माला, कैसे सुमिरन किया जाएगा। दूसरा है ध्यान, ध्यान आपको भी बताऊंगा कैसे करना है। भजन कैसे करना है ये आपको बताऊंगा। अब 3 चीज़ आप और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। जो आँखें ये बाहर हैं, इनसे बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, और एक आँख है अंदर जीवात्मा में। नए लोग जो आए हो, जीवात्मा के बारे में आपको नहीं मालूम होगा, जिसको कहा महात्माओं ने ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहर सुख राशि,
जिसके अंदर हमेशा चेतना है, जो कभी सोता ही नहीं है, कभी भी आराम नहीं करता, हमेशा चैतन्य अवस्था में है, वो कौन है? परमात्मा है। तो वो परमात्मा की अंश है। कौन सा अंश है? बहुत छोटा टुकड़ा, जिसको अंश कहते हैं, बहुत छोटा अंश है, टुकड़ा है। अंश इसीलिए कहा गया, छोटे टुकड़े को अंश कहा जाता है। वो सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर में भी है, और घोड़ा, हाथी, मुर्गा, भैंसा, बकरा, उनमें भी है। जो लोग अपने इस मनुष्य शरीर के पाने का मतलब नहीं समझ पाते हैं, जो खाने पीने मौज मस्ती में ही अपने सांसों की पूंजी जो मिली है खर्च करने के लिए खर्च करते चले जाते हैं। आप ये समझो, जब शरीर छोड़ते हैं यहाँ के नियम के अनुसार, जहाँ का यह नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो जब मरते हैं तब कर्मों के अनुसार उन्हीं योनियों में बंद कर दी जाती है ये जीवात्मा। शरीर तो यहीं छूट जाता है, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है, वो मुर्गा, भैंसा, बकरा इस समय डाल दी जाती है। आप ये समझो, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों में, पानी में रहने वाले जानवरों में, जमीन के नीचे रहने वाले छोटे से छोटे कीड़ों में वो डाल दी जाती है जीवात्मा। तो जीवात्मा ये परमात्मा की अंश यही इस शरीर को चलाती है तो बहुत छोटी सी, लेकिन वही उसी के चलने पर ये चलता है, शरीर चलाने पर। अब आप ये समझो, बैठी कहाँ है कहाँ वो? यहाँ पर उसका जो ताकत है अंश कहाँ? यहाँ पर है। पूरे शरीर में ताकत फैली हुई है जीवात्मा की। अब ये शरीर बना है, माँ के पेट में 9 महीने में तैयार हुआ है, तो ऐसा सिस्टम से बना है कि आदमी इसको नहीं बना सकता है। किससे बना है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। ज्ञानमा तो परिणामी वृद्धि और सप्तमों से बना है ये मनुष्य शरीर। तो ये जो बना है, इसकी जो बनावट है, एक तो बाहर की बनावट है, आँख, कान, हाथ, पैर आप देखते हो, वो एक अंदर में बनावट है। तो अंदर में बहुत मशीनें हैं, बहुत नशे हैं, लाखों की संख्या में नशे हैं। आप समझो 72,000 नाड़ियाँ हैं, खट चक्र हैं, इसमें 10 प्रकार के प्राण हैं जो इस शरीर को चलाते हैं। ये किसकी ताकत से चलते हैं? जीवात्मा के ताकत से चलते हैं। तो एक समझो कि आँख जीवात्मा में भी है, तो 2 आँख या बाहर, और एक आँख अंदर जीवात्मा में 3 आँख, 2 कान बाहर, और एक कान अंदर जीवात्मा में 3 कान। बाहर की आँखों से बाहर की चीज़ देखते हैं, और अंदर की आँख से ऊपरी लोगों की चीज़ों को देखते हैं, और बाहर के कान से बाहरी आवाज़ को सुनते हैं, और अंदर में जो कान है ऊपरी लोगों की आवाज़ को सुनते हैं। तो 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। यह नाक जिसको नाक कहते हो, यह नाक नहीं है, ये तो नाले के ऊपर जैसा पुल बना दिया जाए। तो नाला किसको कहते हैं? अरे जब जुकाम होता है तो कहते हो नाला बह रहा है, पानी पानी निकल रहा है, यहाँ मुँह के अंदर तक चला आता है। तो गंदगी कहाँ से निकलती है? सुराखों से निकलती है शरीर के, चाहे नीचे के सुराख हों, यहाँ से टट्टी पेशाब आप करते हो, और चाहे यह आँख कीचड़ निकलता है, कान में मैल निकलती है अंदर की, और आप ये समझो मुँह से झाग निकलता है, आप ये समझो कि नाक से यानी बलगम निकलता है, पानी निकलता है, जब ज़्यादा बलगम वही पतला हो जाता है तब। तो ये सुराख हैं, सुराख यहाँ भी हैं, रोएँ रोएँ के किनारे सुराख हैं, पसीना उससे होता है, बदबू निकलती है अंदर की। पसीना कहीं खुशबूदार होता है किसी का, बदबूदार होता है, और जो मांसाहारी होते हैं उनका बहुत बदबू आता है पसीने में भी उनके। तो अब आप ये समझो कि नाक ये नहीं है, नाक तो ये है जो सुराख है इसके अंदर, एक दाहिनी तरफ है, एक बाईं तरफ है, यह है नाक। ये क्या काम करते हैं? यही शरीर को चलाते हैं। कहाँ से कैसे चलता है? यह हवा लेकर के चलाते हैं। किससे चलाते हैं? हवा से। हवा कहाँ से लेते हैं? ये देखो हवा चल रही है, अब आप कहोगे ये हिल रहा है तो हवा चल रही, बदन में आपके लगती है, तो ये वायुमंडल है, इसको वायुमंडल कहते हैं। इसी से हवा लेते हैं ये नाक, और देते हैं अंदर में जो 10 प्रकार के प्राण हैं, जगह जगह पर बैठे हैं, जिनका काम है, यानी अलग अलग प्राणों का अलग अलग काम है, जिससे यह शरीर बराबर चलता रहता है। तो उनको यह हवा देते हैं नाक। एक नाक से एक बार अच्छी हवा जाती है,
और दूसरे नाक के सुराख से गर्म हवा, गंदी हवा अंदर से निकलती है। आप कभी देखना, कभी आपके बाएं नाक से गर्म हवा निकलेगी, कभी दाहिने से निकलेगी, कभी कभी दोनों नाक से निकलती है। दोनों काम जो ये करते हैं दोनों नाक, जब इनको बदलना होता है तो ये अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। ये कभी सोते नहीं हैं, कभी आराम नहीं करते हैं। दोनों नाक बराबर अपनी ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं। आप ये समझो प्रेमियों कि ये दो नाक इस शरीर में बाहर की तरफ हैं और अंदर में जो जीवात्मा है एक नाक उसमें है। इन दोनों नाकों से खुशबू और बदबू दोनों मिलती है, लेकिन जीवात्मा के नाक से केवल खुशबू मिलती है। बताया आपको ऊपरी लोकों में बदबू नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ का रहन सहन अलग है, खाना पीना वहाँ का अलग है, एकदम से बदलाव है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वहाँ पर बदबू नहीं रहती, खुशबू ही खुशबू रहती है। मस्ती आ जाती है जब वो खुशबू मिलती है। खुशबू की लहरें चलती हैं, तरह तरह की लहरें चलती। जो इच्छा कीन्ही मन माही, हरि प्रताप कर दुर्लभ नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा जिस चीज की इच्छा करोगे वो चीज हाजिर हो जाएगी। कब? कि जब वही यही दिव्य दृष्टि आत्मचक्षु जिसको कहा गया खुलेगा और ऊपर जाओगे तब आवाज़ वहाँ की मिलेगी। आप ये समझो, और ये खुशबू मिलेगी आपको। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, रन ध्यान भजन 3 कीजिए और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान। लेकिन नामदान लेने के लिए जैसा मैंने बताया, या जो नामदान ले चुके हो उनको ये भी बताया कि घर नहीं छोड़ना है, ज़मीन जायदाद नहीं छोड़ना है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है। आप गृहस्थी में रहो, है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, अच्छे समाज में रहो, जहाँ आप रहते हो वहीं रहो, जिसके साथ आप खाते हो शाकाहारी भोजन उसी के साथ खाओ। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर कर दो, समय से कर दो, ये जरूर कहता हूँ। उनको न खोजना पड़े, नहीं तो रूप रंग पर ये मोहित हो जाते हैं बच्चे और बच्चियाँ, धन दौलत देख करके फंस जाते हैं, गलत बच्चों के हाथ लड़कियाँ पड़ जाती हैं, लड़के गलत बच्चों के लड़कियों के हाथ लग जाते हैं। तो निभता नहीं है। यहाँ तक देखो कि जान तक चली जाती है, कभी कभी दोनों की जान चली जाती है, आत्महत्या कर देते हैं, जबकि बहुत बड़ा पाप है आत्महत्या करना, लेकिन कर डालते हैं, नशे में कर डालते हैं। नशे की आदत बहुत फैलती चली जा रही है। तो यह सब नौबत ना आओ। बुरे लड़कों से बुरे लड़कियों से बचाओ, ध्यान रखो थोड़ा। जब बच्चे बच्ची पैदा किए हो बचपन से ही आप उनका ध्यान रखो। स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, कहाँ जाता है, कौन सा लड़का, उसका साथी कैसा है, लड़की कैसी साथी है, क्या है, यह सब इस पर थोड़ा ध्यान रखो, ये ज़रूर कहता हूँ। क्योंकि समय खराब है, तो खराब समय से बचना और बचाना है अगर, तो बातों पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो अब आप ये समझो प्रेमी, छोड़ना कुछ नहीं। तो नए लोग आओगे तो कहोगे भाई बाबा जो कह रहे हैं कि सब करो, कुछ नहीं भी करना है। क्या नहीं करना है? कि जो इस मानव मंदिर को गंदा करे, इसी को कहा मंदिर है, इसी को मुर्शिद कामिल ने कहा कि ये जिस्मानी मस्जिद है, इसी को स्पिरिचुअल मास्टर ने कहा टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड है ये। तो ये मनुष्य मंदिर है, इसी में प्रभु का दर्शन होता है, बताया आपको, और होगा भी तो आपको इसी में होगा। इसको गंदा मत करो। तो गंदा ये कैसे होता है? इससे बाहर से ये धूल मिट्टी लग जाती है, कालिख लग जाता है, कैसे वो गंदा हो गया, ऐसे अंदर में गंदा होता है। अब आप समझो कि अंदर की गंदगी कैसे होती है। ये जो चीज़ आप खाते हो वो अंदर जाता है और उसी का खून बनता है, और खून से ही बुद्धि बनती है। अब आजकल बीमारियाँ क्यों ज़्यादा बढ़ रही हैं? मांसाहार की वजह से खून बेमेल हो रहा है, बुद्धि लोगों की क्यों खराब हो रही? मांस खाने की वजह से। और मांस को खाने वाले को अगर कोई मिल गया, कहा भाई ये देर में पचता है, ये भूलता नहीं जल्दी, अब शराब पीने लग जाओ, तो शराब पीने लग जाता है, और शराब के नशे में देख नहीं पाता है कि बहन है कि बुआ है कि चाची है, हाथ पकड़ लेता है। और आदत जब बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, चाहे जिसकी भी आदत खराब हो गई, एक बार अगर धोखा भी हो गया, ज़बरदस्ती भी हो गया, तो फिर भय खुल जाता है। तो वो समझो कि शराब, कबाब और शबाब, ये तीनों साथी बन जाते हैं।
तो इसको गंदा मत करना। किसी भी पशु पक्षी का मांस इस शरीर के अंदर आप मत डालना। शाकाहारी रहना। हजम कर सको आप 100 गिलास दूध पी लो, हजम कर सको 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, मना नहीं है, लेकिन यह गंदी चीज़ आप मत खाना। आप ये समझो, इसको आप छोड़ दो। बाकी जो भी है मोटा महीन अनाज है खाओ। फल फूल भगवान ने किस लिए बनाया? इसीलिए बनाया। ये जो आप समझो गाय भैंस का बकरी का दूध है उसको पियो। ये आप जो जितना इस्तेमाल कर सको, हजम कर सको, आप खा पी सकते हो, रह सकते हो, जैसे रहन सहन है आपका। लेकिन 3 घंटा समय आप निकालना। इसमें निकालना सुमिरन ध्यान और भजन में 24 घंटा में 1-1 घंटा मिला के कर लो, आप 1.5 घंटा के हिसाब से कर लो। ये समय आप बच्चों निकाल लिया करना। तो शराब मत पीना। शराब के नशे में या भांग गांजा के नशे में या अफीम के नशे में आप समझो कुछ काम कोई कर नहीं सकता है। कोई कुछ काम नहीं कर सकता। उस वक्त पर जब तक नशा रहेगा तब तक कुछ नहीं कर सकता है, निष्क्रियता आ जाती है। अब आप फिर समझो कोई फौज का सिपाही है और नशा किए हुए है तो लड़ पाएगा? वो तो हथियार फेंकेगा, उसके दिमाग में जो आएगा वही बोलेगा, जो दिमाग में आएगा वही करेगा। वो तो दूसरे अपने अधिकारी को भी नशे में गोली मार रहे। ऐसे ही बच्चों को उठा उठा के लोग पटक देते हैं नशे में, औरत को मार देते हैं, माता पिता को नशे में मार। तो नशा बहुत खराब चीज़ है, नशे से दूर रहना। ऐसे नशे से दूर रहो कि जिससे मदहोशी ना हो। कुछ नशा ऐसा होता है कि जैसे बीड़ी पी लो, सिगरेट पी लो, तंबाकू पी लो तो होश में रहोगे, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें मदहोशी आ जाती है। तो अब आप ये समझो जो नहीं पीते हो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू भी मत पीना। मैं तो कभी नहीं पिया, मैं तो छुआ तक नहीं सिगरेट वगैरह, बीड़ी छुआ भी नहीं, कभी नहीं, तंबाकू तक नहीं खाया, पान भी नहीं खाता हूँ। कब छोड़ा था? 1973 में, 74 में पान खाना छोड़ दिया था। तब से पान नहीं खाया। क्यों? क्योंकि इसका नशा होता है, आदत होती है। बढ़िया से बढ़िया चीज़ है जैसे मिष्ठान, मीठा बहुत पसंद रहता है लोगों को। अब मीठा भी अगर आदत बन गई खाने की तो बगैर खाए मन नहीं मानता है। ऐसे ही समझ लो आदत तो डालनी नहीं है। अब मान लो ध्यान पर आप बैठे हो और सूरत आपकी चढ़ने वाली है, ऊपर जाने वाली है, तब तक बीड़ी याद आ गई, तंबाकू याद आ गया, तो बस फट मन उठा देगा कि चलो बीड़ी पी लो, तंबाकू खा लो, फिर ध्यान लगाना। और ये तो जब उठा देगा तो बैठने देगा। इसलिए ऐसे नशे का सेवन मत करो। कोई भी नशा की जिसकी ज़रूरत इस शरीर के लिए नहीं है, ऐसे नशे का सेवन आप मत करो। अन्य प्राणी कलयुग में अन्न में भी नशा होता है, लेकिन सादा भोजन जब आप करोगे तो उसमें नशा नहीं होगा। तो सादा जीवन उच्च विचार आप बनाओ। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, शराब जैसे तेज नशे का सेवन आप लोग मत करना। बाकी आपको आज़ादी है खाने पीने लिए जो बता दिया। अब आपको देता हूँ नामदान। जो जो नाम मैं बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। फिर आपको समझाऊँगा। बैठो, मारो पलटी। जो जो नाम बोलूँगा बोलना। जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। फिर हमारी बातों को सुनना, समझाऊँगा आपको। आँख और कान खोल दो। आँख और कान खोल लीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन बराबर करना रहेगा। सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठ गए और हाथ मुँह धो लिया और ऊपर से कपड़ा डाला, बंद किया कान और ध्यान दे करके सुनने लगे। देखो कितनी मस्ती आती है, कितनी मीठी आवाज़ आती है। करके देखना, आदत डालना। ध्यान लगाने की भी आदत डालो, नहीं तो मन नहीं कहेगा ध्यान लगाने का। तो जहाँ कहीं पे खाली बैठना वहीं आंख बंद करना, ध्यान लगाना, और रोज़ ध्यान लगाना रहेगा, और रोज़ भजन करना रहेगा, और रोज़ सुमिरन करना रहेगा। नागा जिसको कहते हो गैप नहीं होना चाहिए, और रोज़ करना रहेगा। रोज़ करोगे तभी फायदा दिखेगा आपको।
जैसे रोज कमाते हो, रोज खाते हो, रोज बनाते हो, रोज और काम करती हो बच्चियों, ऐसे ही समझो कि यह भी रोज करना रहेगा। अभी एक दिन कोई कमाने के लिए जाए, दूसरे दिन न जाए मजदूरी के लिए, तो कहाँ से मजदूरी मिलेगी। ऐसे रोज दरबार में हाजिरी लगाते रहना। तो सुमिरन ध्यान भजन ये आपको बताया, बराबर इसको करते रहना, इसी से तकलीफें जाएंगी। यह 100 मर्जों की एक दवाई है, 100 मर्जों की एक दवाई। सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई, इसको करोगे तो इससे तकलीफें आपकी बच्चों और बच्चियों धीरे धीरे जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। इसलिए इसको करना। और भंडारे का करो प्रचार, और भंडारे में आप लोग भी आओ, अपने हाथ से प्रसाद लो वहाँ पर। कहाँ पर? उज्जैन में। कब होगा? 13, 14 और 15 मई को, यानी अगले महीने में। और कुछ लोग व्यवस्था के लिए वहाँ पहले पहुँच जाना, जिले की व्यवस्था वहाँ अपनी बना लो चल करके, ताकि बाद में जो यहाँ आऊँ इनको न तो रहने पानी पेशाब की दिक्कत हो, भोजन भी मिल जाए कुछ न कुछ। तो इसके लिए आप लोग अपनी व्यवस्था बना लो, गोष्ठी कर लो। देखो, किसी की निंदा बुराई में मत फंसो, किसी जाति की नहीं, किसी धर्म की नहीं, किसी पंडित मुल्ला पुजारी की नहीं, किसी धार्मिक ग्रंथ की नहीं, किताब की नहीं, किसी की निंदा मत करो। किसी राजनेता, किसी समाज सेवी, किसी संत महात्मा की बुराई मत करो। आप अपने काम से काम करो, शाकाहारी रहो, नशा मुक्त रहो, भजनानंदी रहो। आपसे समझो यही आपसे कहना है। और जिस देश में रहते हो उस देश की संपत्ति को आप अपनी संपत्ति समझो, आपकी वजह से नुकसान न हो। देश प्रेम करो, नियम जो कानून बना हुआ है देश का उसका पालन करो। ये जो पालन कराने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं, हो सके तो इनको मदद ही कर दो, नियम को आप लोग मत तोड़ो, तो सुखी रहोगे। कम खाओ गम खाओ कहा गया। जो बात बर्दाश्त कर लोगे तो लड़ाई झगड़ा से फुर्सत रहेगी, कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, थाने पर नहीं हाजिरी लगानी पड़ेगी। और कुछ भूख रख करके खाओगे तो हजम हो जाएगा। जैसे गर्मी है इस समय हाजमा कमज़ोर हो जाता है, थोड़ा खाओगे तो आराम से हजम हो जाएगा। तो कम खाओ गम खाओ, बर्दाश्त करो, जो बात कोई कहे बर्दाश्त कर लो। तो ये सब जो ज़रूरी चीज़ें हैं इनको भी ध्यान रखना है, इन पर भी विचार करना है आपको कि हम और लोगों को ये चीज़ बताना सिखाएं। तो अब होगी एक प्रार्थना और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और मैं भी अब जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? उधर गुना में, मध्य प्रदेश में आज प्रवेश कर जाऊंगा। वहाँ पर कार्यक्रम है, वहाँ से करके और फिर जो है आपके जाऊंगा ब्यावरा में करके, और फिर जाऊंगा उज्जैन आश्रम। वहाँ 18-19 तारीख को जो आपकी गोष्ठी जिम्मेदारों की होने वाली, उसमें भी शरीक हो जाऊंगा। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निष्दिन तुम्हें निहारू सतगुरु निषद, जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया जानून कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़, दया के नजर करो मेरी ओर,
बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, हृदया के नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कसब कठोर, मेरी हृदया के नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, मूसु पतित अब जाएं कहीं और, हृदया के नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले जो, फिर न दौरब पग यही मग और, बेरन हृदया के नजर करो मेरी ओर, मेहर के नजर करो मेरी ओर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।